साथियों नमस्कार। जो भी एस्पिरेंट्स आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स 2023 का एग्ज़ाम दे चुके हैं, ये वीडियो पर्टिकुलर उनके लिए है कि इंटरव्यू के लिए सब स्कोर क्या रहेगा, आफ्टर इंटरव्यू कितनी क्या कट ऑफ जा सकती है, सारा कुछ एनालिसिस करेंगे। सिंस हम स्टूडियो से काफ़ी दूर हैं, अभी पैनल के टच में नहीं हूँ, तो मेरी वॉइस आप तक थोड़ी गूंज रही होगी। 23 को मई को अपना लास्ट एग्ज़ाम था मैथ्स का, कंप्लीट हो चुका है। इससे पहले मैं कट ऑफ पर चर्चा करूं, आपको 2-3 चीज़ पहले से क्लियर कर दूं। काफ़ी लोगों की क्वेरी आ रही थी कि सर पैसा चलता है कि नहीं चलता है। भैया आपके सामने जीता जागता एग्जाम्पल बेटा है। मेरे इंटरव्यू में मैथ्स में हाईएस्ट मार्क्स आए थे 18 मार्क्स, 18 नंबर। और आपने मेरा इंटरव्यू से जो रिजल्ट से पहले वाला वीडियो देखा होगा, जिसके पैसे चलता है ना, वो भैया कैमरा लेकर के आरपीएससी में घूमता नहीं है, मोबाइल के सामने लेकर। इंटरव्यू ऐसा होता है वैसा होता है। तो एक चीज़ तो क्लियर कर लीजिए, पैसा वैसा नहीं चलता है भैया, मेहनत पे विश्वास कीजिए। मेरे 18 मार्क्स मिले हैं, इंटरव्यू में हाईएस्ट है मैथमेटिक्स में। 17 मार्क्स मिले हैं मेरे मित्र को है, हालांकि उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया, 1-2 नंबर से रह गए थे। इस बार पीछे तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्ट होंगे, इंटरव्यू में भी बढ़िया मार्क्स आएंगे उनके। तो इस भ्रम में मत रहिएगा कि हमारे पास पैसा नहीं तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। भैया पैसा वैसा नहीं चलता है, मेहनत पे भरोसा कीजिए। इंटरव्यू में अगर आप इंटरव्यू पैनल को इम्प्रेस कर दोगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। ये जो कुछ लोग र्यूमर फैलाते हैं, जिनका नंबर कम बन रहे होते हैं, वो सोचते हैं कि ऐसा र्यूमर फैलाएंगे तो साथ वाले हैं तैयारी करना छोड़ देंगे। लेकिन वो ज़माना गया, अब तैयारी करना कोई नहीं छोड़ेगा, सभी अपने मेहनत पर भरोसा करते हैं। दूसरा, कुछ लोगों के क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा नंबर आते हैं। 2-4 लोग होते हैं, कई बार 5-7 एक्स्ट्रा हो जाते हैं। हर एक भर्ती में होता है, कोई बंदा टॉप करता है, देखा होगा 4-5 लोग टॉप करते हैं, उनके नंबर आपस में 1-2 नंबर का गैप होता है, फिर अचानक से गिर जाते हैं, उस रेंज में कोई नहीं आता है। तो 4-5 लोगों से के बहुत ज़्यादा नंबर आने से ऐसा नहीं कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। वो हर बार होता है, हर भर्ती में होता है। कुछ लोगों के बहुत ज़्यादा नंबर आते हैं, तो इसका मतलब ये कतई नहीं होता कि इंटरव्यू की जो फाइनल कट ऑफ है बहुत ज़्यादा चली जाएगी। तो घबराइए मत, जितना भी आपका स्कोर है हम पूरा अभी एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस से पहले मैं नंबर ऑफ सीट्स की डिस्कस कर लेता हूँ। तो टोटल सीट है 53। पिछली बार थी वो 34 सीट थी, इस बार लगभग 1.5 गुना सीट है। जनरल की बात करूँ, मैं एक बार आपको ये दिखा देता हूँ, मेरा जो पेज पे लिख के लाया हूँ, शायद कैमरा उधर हो नहीं पाएगा। जनरल की सीट है 19+6 सीट है, वुमेन के लिए रिजर्व है जनरल में। ओबीसी 8 जनरल सीट है, 2 वुमेन के लिए, एससी 2+1, एसटी 2+2, ईडब्ल्यूएस 6+1। 6+1 मीन्स ईडब्ल्यूएस में 6 सीट जनरल है, मतलब बॉयज और गर्ल्स कोई भी आ सकता है। 1 सीट ईडब्ल्यूएस में लेडीज़ के लिए है। तो अगर लेडीज़ ईडब्ल्यूएस है तो उसका कंपटीशन कितने पे हो गया, 6+1 तो ईडब्ल्यूएस की, और जनरल की 19+6 तो ईडब्ल्यूएस की है, तो 25 और 7 32 सीट। ओके, एमबीसी है 2+1, एमबीसी की ये सीट हो गई। तो देखा होगा जनरल 19+6, ओबीसी 8+2, एससी 2+1, एसटी 2+2, ईडब्ल्यूएस 6+1, एमबीसी 2+1 और 2 विडो सीट, तो टोटल 53 होगी। ठीक है, सीट्स अच्छी खासी से है, इससे बड़ी भर्ती कभी नहीं आएगी, भूतो न भविष्य थी। अब मैं स्कोर की बात कर लूँ, डाटा एनालिसिस की बात कर लूँ, तो जो भी हमारे सर्किल में थे, जो लोग हमारे टच में थे, पर्सनल मेंटोरशिप के टच में थे, उनके 140+ जो स्कोर आ रहा है, वो लगभग 15 जो एस्पिरेंट्स है, कैंडिडेट हैं, उनके 140+ स्कोर आ रहा है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि इंटरव्यू जो कट ऑफ है वो 155 चली जाएगी, ऐसा नहीं होता है। पिछली बार 4-5 स्टूडेंट थे जिनके अच्छे खासे नंबर आ रहे थे। इस बार पेपर का लेवल थोड़ा ईजी है, तो जो 5-10 नंबर जो ज़्यादा आए ना पेपर में लगभग 10-12 नंबर सबके ज़्यादा आएंगे रिटर्न है इस बार। तो पोस्ट भी 1.5 गुना हो गई, तो लगभग वो बराबर सा हो जाएगा। लेकिन फिर भी जो कट ऑफ है 4 से 5 नंबर बढ़ सकती है। तो जनरल और ओबीसी की बात करूँ तो 145 के नेबरहुड में रहेगी। जनरल और ओबीसी में ज़्यादा फर्क नहीं होता, 2-3 नंबर का फर्क रहेगा। इस बार भी कई बार 4 नंबर का भी रह जाता है, ज़्यादा फर्क नहीं रहता है। लेकिन जनरल की कट ऑफ की बात करूँ तो 145 के नेबरहुड में रहेगी। वुमन है तो बेनिफिट मिल जाएगा, 1-2 नंबर कम आ जाएगा तो भी चलेगा, पॉसिबिलिटी ये है। हमको न तो कोई आरपीएससी है, ना कोई भगवान है, लेकिन हम अपने अनुसार जो डाटा एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग प्रेडिक्शन कर रहे हैं। जनरल और ओबीसी की कट ऑफ है वो 145 के नेबरहुड में जाने वाली है आफ्टर इंटरव्यू। जो 130+ जिनका स्कोर है वो सेफ जोन में है, अच्छी खासी तैयारी कीजिए। और जो 120 और 130 के बीच में है, हिम्मत मत हारिए,
सीट्स 53 है। ज़रूरी नहीं तो बाहर लोग बता रहे हैं कि हमारा इतना स्कोर आ रहा है, इतना स्कोर आ रहा है, वो सही हो। आप तैयारी कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। 3-4 महीने तैयारी आप जो कुछ कर रहे हैं साथ में वो भी करते जाइए। इंटरव्यू के लिए आधा 1 घंटा डेली का सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। जो कर रहे हैं वो भी कीजिए, इंटरव्यू की तैयारी भी कीजिए। 120 और 130 के बीच में जिनका स्कोर है, किस्मत अच्छी आपका भी सिलेक्शन हो सकता है। 125 और 130 के बीच में क्रिटिकल जोन है। अगर तैयारी अच्छी हो गई तो कट ऑफ में आ जाओगे, क्योंकि 2-4 नंबर तो उसमें बढ़ेंगे। जो आपका फाइनल जो आंसर की आएगी उसमें 2-4 नंबर बढ़ सकते हैं, लेकिन 145 के नेबरहुड में रहेगी ओबीसी और जनरल की कट ऑफ। ओके, ईडब्ल्यूएस की बात करूँ, ईडब्ल्यूएस सबसे आपके लिए मान लीजिए लॉलीपॉप टाइप से मान लीजिए कि आपके मुंह में लड्डू लाकर कोई रख रहा है। ईडब्ल्यूएस जिसके भी 110 या 110 से प्लस स्कोर जिसका भी आ रहा है, ईडब्ल्यूएस में जिसका रिटर्न में स्कोर 110 से ज़्यादा आ रहा है वो सारी तैयारी करो। इवन मैं तो ये भी बोल रहा हूँ, अगर आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है मोर देन 100 मार्क्स आपके रिटर्न में आ रहे हैं तो आपको तैयारी करनी चाहिए। ईडब्ल्यूएस की सीट कितनी है? 6+1, 6 जनरल की है, 1 वुमेन के लिए रिजर्व है। ठीक है, आपको तैयारी करनी चाहिए। ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट बहुत कम मिलते हैं, बहुत कम कैंडिडेट मिलेंगे ईडब्ल्यूएस के। तो ईडब्ल्यूएस के बंदे हैं। अभी एक लड़की का मैसेज वो ईमेल आया था मेरे पास, दैट्स वाई मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। काफ़ी मैसेज आते हैं तो उसका सबके लिए वीडियो बना दें, एक इंडिविजुअल रिप्लाई कई बार नहीं दे पाते हैं। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जिनके 100 या 100 से ऊपर आ रहे हैं, 110 से ऊपर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। इंटरव्यू की शानदार तैयारी कीजिए। इंटरव्यू के लिए मैंने काफ़ी वीडियो बनाए हैं, मैं कमेंट सेक्शन में उनका लिंक दे दूंगा। ये वीडियो मैंने तब बनाई है तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, मतलब आप देख सकते हो टू बी वो जेन्युइन वीडियो होते हैं। कई बार क्या होता है, सिलेक्शन होने के बाद में थोड़ी हवाबाजी के चक्कर में थोड़ी वीडियो में थोड़ा मसाला ज़्यादा लगा देते हैं काफ़ी लोग। हालांकि हमारी वीडियो में वो आपको नहीं मिलेगा, जेन्युइन मिलेगा वीडियो। हाँ, तो वो आप कमेंट सेक्शन में 4-5 वीडियो है उनका लिंक दे दूंगा, आप गाइडेंस के लिए उनको फॉलो कर सकते हो। डेफिनेटली कोई क्वेरी हो तो भी वो भी पूछ सकते हो। SC ST का देखो कुछ कह नहीं सकते, इनकी कट ऑफ गिरेगी, डेफिनेटली गिरेगी, लेकिन कितनी जाएगी ये नहीं कह सकते, क्योंकि कैंडिडेट कौन कौन है सारे टच में भी नहीं रहते। जो खतरनाक एस्पिरेंट है वो टच में रहते हैं, वो लगभग जनरल और ओबीसी को कवर कर लेते हैं। तो दैट्स वाई उनकी जो कट ऑफ है वो प्रेडिक्ट की जाती है 145 आफ्टर इंटरव्यू। अगर इंटरव्यू में एवरेज मार्क्स देते हैं 12 से लेकर 15 नंबर, अगर इंटरव्यू में एवरेज देते हैं सबको, तब की बात है 145 के नेबरहुड में जनरल और ओबीसी की कट ऑफ जा सकती है। आप तो आराम से तैयारी कीजिए। ईडब्ल्यूएस की बता रहा हूँ, ईडब्ल्यूएस में कंपटीशन बहुत कम है, 100 से प्लस आपका स्कोर आ रहा है। तैयारी कीजिए, किस्मत अच्छी हुई लग जाओगे। पिछली बार की कहानी बता रहा हूँ, मेरा मित्र है वो इंटरव्यू देने नहीं जा रहा था, मैंने उसको बोला यार तैयारी कर ले, हो जाएगा तेरा। मेरे को ईडब्ल्यूएस का कोई बंदा नहीं मिल रहा है। मेरा इंटरव्यू था शायद जितने भी अगस्त में था, शायद मेरे ख्याल से 2 या 3 अगस्त, जो भी था। एक दिन पहले मैं रात को उसको तैयारी करा रहा हूँ। मेरा इंटरव्यू नेक्स्ट डे है, पहले दिन मैं उसको तैयारी करा रहा हूँ, उसका सिलेक्शन हो गया फाइनली, है ना। तो कई बार क्या होता है, अपना सोचते हैं यार ईडब्ल्यूएस के कंपटीशन बहुत कम है, उनको अच्छे से तैयारी करनी चाहिए, सिलेक्शन कन्फर्म हो जाएगा अगर आपका थोड़ा बहुत भी स्कोर बढ़िया है तो। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ SC और ST से भी कम रहती है, ठीक है ना। और कोई क्वेरी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, घबराने की ज़रूरत नहीं है। 130 प्लस वाले सेफ, 140 वाले तो सेफ हैं ही, 140 प्लस ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं है, 15 के लगभग बच्चे हैं, लेकिन नंबर ऑफ सीट्स काफ़ी ज़्यादा है। 53 सीट मैथ्स में देखने को नहीं मिलती है अमूमन। बाकी 120 प्लस है, अगर SC ST है, MPC जो भी है, उनको तैयारी करनी चाहिए अच्छे से। AWS के मैंने बता दिया, AWS 100 या 110 प्लस है, वो अच्छी खासी तैयारी करनी चाहिए, आपकी पॉसिबिलिटी अच्छी खासी बनती है, ठीक है ना। तो मैंने से तैयारी कीजिए, नेगेटिव बातों में मत आइए, लोगों के झांसे में मत आइए कि पैसा चलेगा, ये चलेगा, वो चलेगा, कुछ नहीं होता। तैयारी पे भरोसा रखिए, अगर तैयारी बढ़िया हुई, किस्मत अच्छी हुई तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। क्वेरी है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।